आज हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमने एंट्रीज डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है लास्ट वीडियोस में। तो हम क्वेश्चंस एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस हमारे बेसिक से होंगे। तो आप देखो कि क्वेश्चंस जब होता है तो उसकी क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होती है। तो बोल रहा है XYZ लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर। तो इशू कितना किया है? इशू किया है 10,000 इक्विटी शेयर। एंड जो हमारा एक इक्विटी शेयर है वो कितने का है वो देख लेते हैं। वो है 10 रुपीज का। एंड बोल रहा है कि अमाउंट पेबल एज फॉलोज। अब ये 10 रुपए लिए कैसे जा रहे हैं? तो वो 10 रुपए 4 रुपए लिए जा रहे हैं एप्लीकेशन पर। उसके बाद 3 रुपए लिए जा रहे हैं अलॉटमेंट पर। और जो 3 रुपए हैं वो लिए जा रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। उसके बाद बोल रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव फॉर 9,000। अब जो हमें एप्लीकेशन आया है वो कितना आया है? 9,000। तो अगर हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे जितना हमने इश्यू किया है उतना एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब जितना हमने इशू किया एप्लीकेशन उससे कम आ गया। सो डेफिनेटली दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन है या एग्जैक्ट या ओवर? तो जितना हम इशू करेंगे अगर एप्लीकेशन उससे कम आ जाए definitely this will be the case of under subscription। मैंने कहा था जितना इशू करते हैं उसका कम से कम मिनिमम 90% होना चाहिए। तो 10,000 का 90% 9,000 होता है। सो ये वैलिड है, हमें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90 से कम होता तो हमें पैसे जरूर वापस करने पड़ते और फिर से इशू करना पड़ता, बट ऐसे यहां पे नहीं होगा। तो ये इशू किया 10, एप्लीकेशन आया 9। तो जब भी कभी अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा तो आप याद रखोगे स्टार्टिंग टू एंड जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है आप सारी कहानी उस पर ही करोगे, क्योंकि आपको अब इतने पैसे तो मिलने से रहे। क्योंकि कंपनी ने इशू किया था 10 बट आया 9, तो सारे पेमेंट किस पे आएंगे? 9 पे आएंगे। तो जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो आप क्या करोगे? शुरू से लेके एंड तक सारी स्टोरीज जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उस पे करोगे। जब भी आपको जर्नल एंट्री पास करना होगा तो आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लोगे। शेयर्स के लिए भी फॉर्मेट हमारा वही होता है जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड देन हमारे 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं। एक हमारा डेबिट साइड होता है एंड दूसरा हमारा क्रेडिट साइड होता है। चलिए ये हमारा बन गया फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं और एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यही हमारी एंट्री होती है। एक एप्लीकेशन कितने रुपए का है? 4 का। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है? 9 इंटू 4। अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा एप्लीकेशन के टाइम पे? 36,000। आप यहां पे नरेशन लिख दोगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 each। कैसे लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इतना भी लिखे छोड़ सकते हो। डिटेल में जाओगे तो ऑन 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर।
जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं। कहां पर? इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफर करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सट्रीमली सॉरी, जब भी ट्रांसफर करेंगे उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री ये होती है, एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और जितना अमाउंट रिसीव किया है आप उतने अमाउंट को ट्रांसफर कर दोगे और नरेशन लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जब हमने ये ट्रांसफर कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी लेते हैं फिर उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद अब कंपनी को मालूम हो चुका है कि उसने इश्यू तो 10 किया है लेकिन एप्लीकेशन 9 आया है, इसका मतलब वो अलॉट भी कितने को कर सकता है, 9 को। अलॉट का मतलब होता है देना, तो कंपनी चाह के भी 10,000 इक्विटी नहीं दे सकता, वो 9 ही दे सकता है क्योंकि आया उसके पास एप्लीकेशन 9 है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। ड्यू का मतलब है कि पहले हम ये मालूम करते हैं कि आखिर अलॉटमेंट पे पेमेंट आना कितना है, एंड जब वो मालूम करने के बाद हम मनी को रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, फिर ट्रांसफर करने की और उसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करने की। और अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री ये होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपसे बताया है जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन की बात होगी सारी स्टोरी एप्लीकेशन रिसीव से होगी। 9 into 3 तो अलॉटमेंट पे कितना मनी ड्यू हो जाएगा, 27। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 per share, being allotment money due on 9,000 shares at the rate of ₹3 per share। अब जब ड्यू हो चुका है अब क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट का पेमेंट लेंगे और अलॉटमेंट का पेमेंट रिसीव करने की एंट्री ये होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना ड्यू हुआ है पेमेंट पूरा रिसीव हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि कोई शेयर होल्डर पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अगर कुछ नहीं बोला है मतलब हम समझेंगे कि पूरा पेमेंट रिसीव होगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 per share। जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि अलॉटमेंट पे पेमेंट कितने आ रहे हैं तो हम समझेंगे जितना हमने ड्यू किया पेमेंट सारा आ रहा है, जब तक किसी के बारे में स्पेसिफाई ना करे कि कोई एरियर है। अब एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब क्या बचा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले इसको ड्यू करेंगे और फिर इसका पेमेंट लेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 into 9। फिर से ड्यू कितना होगा 27। नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 per share। उसके बाद जब ड्यू हो जाएगा फिर हम पेमेंट लेंगे और पेमेंट लेने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट
डेबिटेड टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 27,000 being first and final call money received on 9,000 equity shares at the rate of ₹3%. ये हमारी एंट्री होती है। सिंपल क्वेश्चन ऐसे हैं, चाहे टफ क्वेश्चन भी होगा एंट्री ऐसे होंगे, बस अमाउंट का कैलकुलेशन चेंज होगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और है जो डिस्कस करेंगे आपसे, जो अब इससे थोड़ा सा अलग होगा। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम उसकी पहले शॉर्ट में फ्रेमिंग कर लेंगे, फिर एंट्री पास कर देंगे। जब भी एंट्री पास करनी होगी आप जर्नल का फॉर्मेट 100% बनाओगे। बोला कि एबीसी लिमिटेड issued 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 each। अब इश्यू कितना हुआ है? इश्यू हुआ है 20,000 और एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है वो आगे इंफॉर्मेशन है, तो एक बार पूरा रीड कर लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 each, अमाउंट पेबल एज फॉलोज: ₹7 on application and ₹6 on allotment, ₹3 on first call and remaining balance on second and final call. Application received for 19,000 shares। तो पहले हमारे काम की चीज क्या है? एप्लीकेशन 19 रिसीव हुआ, एक कितने का है? 20 का। इसका पेमेंट 4 बार में लिया जा रहा है। 7 एप्लीकेशन पर, 6 अलॉटमेंट पर, 3 फर्स्ट कॉल पे, एंड बोल रहा है जो रिमेनिंग, तो टोटल 20 का है, 7 + 6 13 + 3 16, तो बचा कितना? 4। ये किस पे है? ये है हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। बोला एप्लीकेशन इतना आया, मतलब इट इज ऑल्सो द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड बोल रहा है लास्ट में कि एक शेयर होल्डर है हु इज होल्डिंग 500 शेयर्स। 500 शेयर्स कितना होल्डिंग है? होल्डिंग 500 शेयर। होल्डिंग का मतलब है एक शेयर होल्डर है, इसके पास कितने शेयर है? 500। फेल्ड टू पे कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब ना तो इस भाई साहब ने फर्स्ट कॉल दिया, ना ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल दिया। कॉल मनी जब बोले मतलब दोनों कॉल मनी नहीं दिया है। तो चलिए जब कॉल पे आएंगे तब इसकी बात करेंगे, उससे पहले हम इसकी स्टोरी करेंगे। आप जर्नल का फॉर्मेट बना लेना एंड उसमें आप एंट्री करना। मैं आपको एंट्री दिखाता हूं। सबसे पहले किसकी एंट्री होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। और एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन? 19। और मैंने बताया है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में एप्लीकेशन जितना रिसीव होगा आप उससे मल्टीप्लाई करोगे जितने का एप्लीकेशन है। 19 into 7 तो आएगा आपका 1,33,000। 1,33,000। नरेशन आप क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 19,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹7 per share। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है फिर हम क्या करते हैं? उसको ट्रांसफर करते हैं। कहां पर? शेयर कैपिटल में। और ट्रांसफर करने की एंट्री ये होती है: इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो सब ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अंडर वाली बात है, जितना आया हम सबको दे ही देंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं।
अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे कितने से 6 इंटू 90 और अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर allotment account debited to equity share capital account 6 into 90 1,14,000 1,14,000 नरेशन क्या लिख देंगे being allotment money due on 19,000 shares at the rate of rupees 6 per share। अब जब ड्यू हो गया कोई इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं है कि अलॉटमेंट पे किसी ने पैसे दिए या नहीं दिए, कुछ नहीं है, मतलब सबने पेमेंट कर दिया है। तो हम अलॉटमेंट का मनी लेंगे और अलॉटमेंट का मनी लेने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और जो ड्यू हुआ है वो पूरा पेमेंट में रिसीव होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो हमारा एप्लीकेशन भी आ गया, अलॉटमेंट भी आ गया। अब क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे। मैं आपको बता दूं ड्यू करने के टाइम पर बिल्कुल भी टेंशन ना लेना कि यार कुछ बंदे ने तो पैसे दिए नहीं। ड्यू के टाइम पे उससे कोई मतलब नहीं होता। ड्यू हम पूरे को करते हैं, चाहे पैसे दे या ना दे, ड्यू हमेशा पूरे पे होगी। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का है 3 इंटू 19 कितना हो जाएगा 57,000 57,000। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब हमें क्या करना है, पेमेंट लेना है। अब जो हमें पेमेंट लेना है उसमें हमें मालूम चल रहा है कि 500 शेयर्स पे पेमेंट नहीं आया, मतलब पूरा का पूरा 19,000 पे पेमेंट नहीं आया। तो 500 इंटू 3 मतलब 1,500 रुपीज जितना आना चाहिए उसमें 1,500 रुपीज कम आया या नहीं आया, आया, क्योंकि बोल रहा है कि 500 का शेयर होल्डर है जो कॉल मनी नहीं दे रहा, इसका मतलब 500 पे 3 रुपए नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा होगा तो फर्स्ट कॉल को लेने की एंट्री के टाइम पर आप ऐसे एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा 500 इंटू 3 1500। टोटल कितना आना है 57 में से इतना माइनस कीजिए तो बैंक में कितना आएगा 55,500 और इसमें कितना आएगा 57,000। आप अगर ऐसे समझें तो पेमेंट आना कितने पे था 19,000 शेयर्स पे। कितने शेयर्स पेमेंट नहीं आया 500 पे। तो कितने शेयर्स पे पेमेंट आया 18,500 पे। कितना 3 रुपए। तो पेमेंट कितना आया होगा 55,500। ऐसे भी करेंगे तो भी ये अमाउंट जितना आना है और जो नहीं आया वो माइनस करेंगे तो भी वही अमाउंट। आना कितना था 19,000, कितने पे नहीं आया 500 पे, तो आया कितने पे 18,500। कितना रुपए 3 रुपए वो बैंक में। और जो नहीं आया जो कॉल्स इन एरियर करके है वो डालेंगे। कॉल्स इन एरियर का मतलब है इतना पैसा नहीं आ पाया, और जब नहीं आ पाएगा तो जब पेमेंट लोगे उस वक्त बैंक के साथ कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट करोगे। अब सेकेंड कॉल को जो ड्यू होगा वो भी 19 पे होगा, क्योंकि ड्यू के टाइम पे हम ये नहीं सोच सकते कि सामने वाला पैसे देगा या नहीं देगा। तो जो नहीं दिया है हम सोच सकते हैं कि हो सकता है कि इस कॉल के साथ वो पैसे दे दे, इसलिए हम ड्यू पूरे पे करते हैं। तो सेकेंड कॉल का ड्यू एंट्री क्या होगा
ड्यू का एंट्री होगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए का है? 4 इंटू 19, 76,000 being second and final call money due on 19,000 shares at the rate of ₹4 per share। अब हम इसका पेमेंट ले लेंगे। तो इसका पेमेंट का एंट्री मैं यहां करता हूं, ठीक है। हमें फिर से मालूम है कि 500 शेयर पे पेमेंट नहीं आया, इसलिए हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड calls in arrear account debited to equity share second and final call account। 500 into 4 कितना नहीं आया? 2000। एरियर में कितना जाएगा? 2000। आना कितना है? 76। उसमें से कितना नहीं आया? 2। तो कितना आया? 74। इसमें कितना आएगा? 76। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। आना कितना है? 19,000 पे। कितने पैसा नहीं आया? 500 पे। तो कितने पे आया? इस पे कितना रुपए? 4 रुपए। तो आया कितना? 74। आना कितना था? 76। तो जो नहीं आया कहां जाएगा? एरियर करके। तो जब पेमेंट आना हो और उस वक्त कुछ पेमेंट ना आए, तो जब आप पेमेंट रिसीव करो तो बैंक के साथ कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट करो, और जितना पेमेंट नहीं आया वो आप कॉल्स इन एरियर में पुट करो। और एंट्री लिखेंगे, ये करने के बाद नरेशन लिखेंगे, बीइंग second and final call money received at the rate of ₹4 per share except 500 share। मतलब जितना पेमेंट आना है वो आया, सिर्फ 500 शेयर को छोड़ करके। तो जो नहीं आया वो कहां जाता है? कॉल्स इन एरियर में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जब पेमेंट आएगा तो पिछले क्वेश्चंस की तरह हम कॉल्स इन एरियर नहीं खोलेंगे अगर सारा पेमेंट आ जाता है। लेकिन अगर किसी पे पेमेंट नहीं आता है तो पैसे लेने के टाइम पे हम जरूर कॉल्स इन एरियर को खोलेंगे। जैसे फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, हमने कॉल्स इन एरियर खोला, जितना नहीं आया उतना है। फाइनल कॉल पे भी नहीं आया, पैसे लेने के टाइम पे हमने कॉल्स इन एरियर को खोल दिया। लेकिन जब ड्यू करोगे उस वक्त आप नहीं खोलोगे कॉल्स इन एरियर को। जब आप ड्यू करोगे तब आप नहीं खोलोगे कॉल्स इन एरियर को। मतलब ड्यू करने के टाइम पे आप पूरा एंट्री करोगे, जो पैसे आने हैं वो सब लिखोगे आप। लेकिन जब पेमेंट का टाइम होगा और उस पर कोई पेमेंट ना दे, देन 100% बैंक के साथ कॉल्स इन एरियर को आप डेबिट करोगे। थैंक यू सो मच।